फार्मेसी कंप्लीट होने के बाद अगर आप आईटी कंपनीज में जाना चाहते हो या फिर अभी आप आईटी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया के टॉप आईटी कंपनीज में सबसे अच्छी कंपनी कौन सी है। आईटी कंपनीज की जब मैं बात करता हूँ तो फार्मेसी फील्ड में स्पेशली सीआरओ कंपनीज होती है या फिर जो बड़ी बड़ी जाइंट ऑलरेडी आईटी कंपनीज है इंडिया में, वो भी फार्मेसी रिलेटेड बिजनेसेस चलाती है, तो उन सब में फार्मेसी प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ती है। तो इन सब कंपनीज के बीच में अच्छी कंपनी कौन सी है इसके बारे में हम बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे मैं बात करता हूँ आपके फार्मेसी करियर के रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। इस वीडियो को हम ले जाना चाहे तो दो वेज में ले जा सकते हैं। एक तो ये कि पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज में लिया है, क्योंकि मैं पर्सनली एक बड़ी आईटी कंपनी में काम कर चुका हूँ और अभी मैं दूसरी कंपनी में काम कर रहा हूँ। या फिर अगर हम लॉजिकल वे में यानी कुछ डेटा के बेसिस के ऊपर कंपेरिजन करने की ठान ले तो भी हम कर सकते हैं। मैं प्रेफर करूंगा दोस्तों थोड़ा सा लॉजिकल बेस के ऊपर, कुछ डेटाज के बेस के ऊपर आपको बताना, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर मैं किसी और कंपनी में काम कर चुका हूँ तो मैं थोड़ा सा बायस्ड हो सकता हूँ मेरे ओपिनियन में। इसलिए मैं थोड़ा सा डेटा के ऊपर बात करना चाहता हूँ कि कौन सी कंपनी अच्छी है। अब जब मैं डेटा की बात कर रहा हूँ तो अच्छी कंपनी कौन सी है, बुरी कंपनी कौन सी है, इसके जानने का एक बहुत ही बड़ा यूनिट अगर हम बात करें तो वो है दोस्तों एट्रिशन रेट। अभी एट्रिशन रेट जिन लोगों को पता नहीं उनको मैं बता देता हूँ। एट्रिशन रेट का मतलब ये होता है कि अगर आपकी कंपनी 100 लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो उनमें से कितने लोग हर साल छोड़कर जा रहे हैं। जैसे कि अगर आपकी कंपनी में 100 लोगों ने ज्वाइन किया और उसी एक साल के अंदर उन्होंने 10 लोगों ने छोड़ दिया तो उस कंपनी का एट्रिशन रेट हो गया 10%। अब जहां पे जिस कंपनी का एट्रिशन रेट बहुत ज्यादा होता है तो ऐसा माना जाता है कि उस कंपनी का जो वर्किंग एनवायरमेंट है या फिर उस कंपनी का जो एनवायरमेंट है वो एम्प्लॉयज के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स उनके मैनेजमेंट में और कंपनी के कम्युनिटी में या फिर कंपनी के पॉलिसीज के अंदर है, ऐसा माना जाता है। जो कि बड़े बड़े यूनिट्स जितने सारे बड़े लॉजिकल लोग होते हैं ये ऐसा मानते हैं कि एट्रिशन रेट आपकी कंपनी का ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब जब मैं एट्रिशन रेट की बात करता हूँ तो हर कंपनी का ये एट्रिशन रेट अलग अलग हो सकता है और जो डेटा बाहर आती है उसके बेसिस के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले जो मैं बात करना चाहता हूँ जो कि बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है दोस्तों कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट की कुछ महीनों पहले एक बहुत बड़ी न्यूज आई थी कि उनका एट्रिशन रेट लगभग 23% तक है, यानी उस कंपनी को अगर 100 लोग ज्वाइन करे तो उसमें से 23 लोग एक साल के अंदर छोड़कर जा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है। और 23% इज अ बिग अमाउंट, या इतना बड़ा एट्रिशन रेट आपकी कंपनी का नहीं होना चाहिए। अब मैं और एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, इस कंपनी का जिस कंपनी का एट्रिशन रेट ज्यादा ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि वो कंपनी बहुत ही बुरी है। मे भी कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं एट्रिशन रेट की, कोविड हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी एट्रिशन रेट ज्यादा एक परमेबल लिमिट में है तो भी ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और कॉग्निजेंट का स्पेशली बहुत बड़ा है। कॉग्निजेंट की अगर मैं बात करूं, कॉग्निजेंट फार्मेसी रिलेटेड भी बिजनेसेस बहुत बड़ा चलाती है, लेकिन कॉग्निजेंट का एक बहुत जो बड़ा प्रॉब्लम कंसर्न है कि इनका जो हायर मैनेजमेंट है या फिर उनका जो बॉडी के ऊपर की बहुत ज्यादा चेंजेस होते रहते हैं, कभी स्टेबिलिटी नहीं होती। जैसे कि टाटा ग्रुप की कंपनीज में होता है, टाटा ग्रुप की कंपनीज एक स्टेबिलिटी के साथ चलती है, यानी कंपनी के सीईओ सीएफओ सारे लोग अच्छे खासे स्टेबल रहते हैं। एक ही आदमी 5-6 साल 7 साल 8 साल तक कंपनी को चलाता है, तो एक स्टेबिलिटी मानी जाती है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और कॉग्निजेंट की ये बात बहुत बुरी है क्योंकि कॉग्निजेंट के पिछले 3-4 साल के अंदर आई गेस 2-3 सीईओ इनके चेंज हो चुके हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है और उनका एट्रिशन रेट भी बहुत बड़ा है। अब दूसरी कंपनी के ऊपर हम बात करते हैं, जो कि दूसरी कंपनी का नाम है तो टीसीएस। टीसीएस के ऊपर मैं बहुत बड़ी वीडियोस बना चुका हूँ, बहुत बार बात कर चुका हूँ और टीसीएस में पर्सनली मैं काम कर चुका हूँ, तो इसलिए टीसीएस की अगर मैं एट्रिशन रेट की बात करूँ तो टीसीएस और कॉग्निजेंट के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन टीसीएस का भी एट्रिशन रेट बहुत ज्यादा है। 9% का एट्रिशन रेट के साथ टीसीएस काम करती है। स्पेशली बहुत बड़ा ये नंबर इसलिए होता है क्योंकि टीसीएस के टोटल एम्प्लॉयज 3 to 4 लाख के अराउंड है और उसके बीच में भी अगर 9% का रेट है तो एक बहुत बड़ा ये माना जा सकता है। अब मैं एट्रिशन की रेट बात कर रहा हूँ तो एक चीज आपको हमेशा समझनी चाहिए कि एट्रिशन रेट कंपनी का अलग अलग हो सकता है, उसके लिए अदर फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। दोस्तों वैसे तो बिजनेसेस टीसीएस और कॉग्निजेंट को छोड़ के बहुत सी कंपनीज में इंडिया में चलाती है, जिनमें बायोक्लिनिका, आईक्यूविया, कोवेंस जैसी कंपनीज आती है। हालांकि इनका जो डेटाज है ये मेरे पास अवेलेबल नहीं हो पाया, लेकिन अगर मैं इन सब के बीच में मेरा खुद की चॉइस है या फिर मेरा खुद को ओपिनियन रखने की कोशिश करूँ, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही 2 वेज दिए थे कि मैं 2 वेज से इस वीडियो को ले जा सकता हूँ, एक डेटा के बेस के ऊपर या फिर एक मेरा एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर। तो दूसरे वे की अगर मैं बात करूँ एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर, तो टीसीएस में मैं पहले काम कर चुका हूँ, अभी मैं एक सीआरओ में काम करता हूँ और उससे भी आगे पता नहीं कौन सी
सी कंपनीज को मैं स्विच करूंगा। लेकिन इन सब के बीच में एक चीज जो मैं हमेशा मानता हूँ कि ये जो जितनी सारी बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज है, आईटी कंपनीज की बात कर रहा हूँ मैं, सीआरओ कंपनीज की नहीं बात कर रहा हूँ। सीआरओ कंपनीज मतलब वो कंपनीज होती है जो स्पेशल क्लिनिकल ट्रायल्स और क्लिनिकल रिसर्च काम करती है, जिसमें बायोक्लिनिका, आईक्यूविया और कोवैन जैसी कंपनीज आती है। और आईटी कंपनीज की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें कॉग्निजेंट और टीसीएस जैसी बड़ी बड़ी आईटी फर्म्स आती है। अब मैं आईटी फर्म की बात करूं तो आईटी फर्म में हाँ एक बहुत ज्यादा कॉन्सर्न जो है कि यहाँ पे जो बाकी फील्ड्स के जो लोग हैं इनका एक कंसर्न हमेशा होता है कि यहाँ पे जो इंक्रीमेंट्स और वर्क कल्चर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड उन्हें करता है। हालांकि इसके रीजंस अलग अलग हो सकते हैं पर्सन टू पर्सन, लेकिन हाँ एक थोड़ा सा कंसर्न उनका हमेशा से होता है कि टीसीएस, कॉग्निजेंट नाम तो बहुत बड़े हैं लेकिन आपके करियर के इनिशियल डेज में यहाँ पे उनको एक्सपीरियंस अच्छा नहीं आता या फिर वो जल्दी उस कंपनी को छोड़कर चले जाते हैं, 1-2 साल काम करते, 3 साल काम करते उसको छोड़ जाते हैं। लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो हमेशा से थोड़ा सा निगेटिव के साइड पे ऊपर रहता है एज कम्पेयर टू अगर मैं सीआरओ कंपनीज की बात करूँ, क्योंकि सीआरओ कंपनीज एम्प्लॉयज की केयर थोड़ी ज्यादा करती है। मैं ये पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, इसमें आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, लेकिन एम्प्लॉयज की केयर थोड़ी ज्यादा करती है। दूसरी बात की पैसे भी ज्यादा देती है, यानी आपकी सैलरी जो होती है वो अच्छी खासी होती है एज कम्पेयर टू दिस बिग आईटी कंपनीज। तो ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी और बहुत बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट है इनके साइड, सीआरओ कंपनीज के साइड ये हमेशा से रहता है। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो इस वीडियो में मैं एक कंक्लूजन देना चाहूंगा कि सारी कंपनीज इक्वल होती है, लेकिन अगर आप सीआरओ कंपनी में जॉब करते हैं तो आप ज्यादा सेटिस्फाइंग होंगे, थोड़ा सा आप ज्यादा कंफर्टेबल फील कर पाएंगे। ये था आज का वीडियो को कमेंट करो, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो में कोई चीज कमेंट कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।